हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टून्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई रिक्ति जो कि बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है उसके बारे में। दोस्तों, आपको 1-2 घंटे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके माध्यम से आपको बताया था कि बिहार में बिजली विभाग में इन सभी पदों पर वैकेंसी आने वाली है। लेकिन आप लोग का ये डिमांड था कि इसका फुल नोटिफिकेशन क्या है वो आप ज़रूर बताएँ। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। एक आपका जो 5/2024 का है और दूसरा आपका 4/2024 का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करूँगा। बाकी ये सभी जो है स्पेशल कैंडिडेट के लिए है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये 10+ ITI टेक्नीशियन के साथ, और ये सिर्फ ग्रेजुएशन जो किए हैं उनके लिए है। तो आइए पहले हम ग्रेजुएशन के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या इसका जो है क्राइटेरिया है और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रखा गया है। सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा इसमें ये वाला बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वो एडवर्टीजमेंट निकाल दिया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट जो कि आपका 3/2024 का है। और यहाँ पर टोटल पदों की संख्या आप भी देख सकते हैं कि टोटल पदों की संख्या 150 और 80 दिए हुए हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अनरिजर्व की बात करें तो जनरल में 25 है, महिलाओं की बात करें तो 13 दिया हुआ है। 13 जो है पुरुषों के लिए है, 7 जिसमें महिलाओं का है। इसी तरह से सभी कैटेगरी वाइज आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो देखिए, दोनों पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, BA हैं, BSc हैं, BCom है, कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो इसमें आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों, तो एज मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें एज के बारे में, तो एज यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 27, ये अनरिजर्व वालों के लिए है। वहीं बात करें BC कैटेगरी की तो 21 वर्ष, और इसमें 40 साल जो है आपका मैक्सिमम एज होगा। और यहाँ पर एज जो काउंट किया जाएगा दोस्तों, वो कब से कब तक किया जाएगा तो मैं आपको वो दिखा दूँ, 1 मिनट। देखिए, यहाँ पर दिखा तो नहीं गया, लेकिन खैर इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो ये पे लेवल 5 का जॉब है, यानी कि आपको 9200 से लेकर के 15,500 का जो पे बेड बनता है उसके हिसाब से मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 9200 रुपये जो है आपका कंसोलिडेटेड मंथली पे मिलेगा, और अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। कम से कम 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, इससे अधिक ही मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको फ़ी के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ़ी यहाँ पर आपका रखा गया है 1500 रुपये जनरल, EBC और BC कैंडिडेट के लिए। और वहीं बात करें दोस्तों, जनरल, EBC और BC के लिए, और SC ST की बात करें या फिर फॉर जो PH कैंडिडेट हैं या फिर महिला कैंडिडेट हैं जो बिहार के सिर्फ हैं, तो उनको 375 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। अगर आप बिहार से बाहर की महिला हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, टोटल 1500 रुपये देने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन का क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले CBT होगा, यानी CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन जो एप्लीकेशन दिए हैं। उसके बाद CBT जो होगा वो आपका मल्टीपल बैचेज में हो सकते हैं। इसके लिए आपको Z टाइप का नॉर्मलाइज स्कोर जारी किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इससे मेरिट नहीं बनता है। उसके बाद कंबाइंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डेंस टू द एबव पैरा नंबर 7 बेस्ट ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट जो भी स्कोर लाएंगे उसके हिसाब से इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 1:1 रेशियो में, यानी कि आपको जितनी वैकेंसी है उतने स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, यानी कि 10% ज़्यादा ही कर सकते हैं। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि कुछ क्वेश्चन ओनली फॉर द अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर वेबसाइट इस प्रैक्टिस और यू गेटिंग द फेमिलियर बिफोर द टेस्ट। यानी दोस्तों एक तरह से आपका कह सकते हैं कि सिलेबस इज अटैच्ड फॉर द CBT, ये भी दिया हुआ है, यानी कि आपका एक छोटा सा नॉर्मल टेस्ट भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें दोस्तों जो पोस्ट अलॉटमेंट होंगे उसके बारे में भी यहाँ चर्चा किया गया है। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो सिलेबस के बारे में बताऊँगा। देखिए, ये फॉर्म जो अप्लाई हो रहे हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेंगे, और सारा जो है डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करें सिलेबस के बारे में। तो देखिए, जो सिलेबस दिया गया है वो इस प्रकार से है कि आपका जनरल नॉलेज होगा 10th लेवल का, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों चारों चलेंगे। उसका आपका मैथमेटिक में है परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑफ एज, यानी मात्र इतना ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जनरल हिंदी है, हिंदी में भी कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारे चैप्टर रीजनिंग में पढ़ने हैं। उसके बाद हिंदी में इंग्लिश है आपका। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है। तो दोस्तों मेरा जो ख्याल है यहाँ पर कि अगर 120 नंबर का पेपर बनता है तो आपको 20-20 मार्क्स के दे सकते हैं,
अदरवाइज यहाँ पे बताया नहीं गया कितने मार्क्स का पेपर होगा, बस इतना सारा नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके बारे में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जाना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन पोस्ट से, तो उनका सिलेबस कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। बाकी सारा क्राइटेरिया सेम टू सेम है, तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जनरल नॉलेज, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, फिर हिंदी है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है, इंग्लिश भी है, साथ में आपका टेक्निकल ट्रेड का भी जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारा सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपका 1500 रुपये इसमें फ़ी लगने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका बात करें दोस्तों कि टोटल जो आपका लेवल 4 की वैकेंसी है, यानी उससे थोड़ा एक लेवल नीचे का वैकेंसी है। और यहाँ पर जो है आपका मिनिमम एज 18 वर्ष रखे गए हैं, यानी 10+ ITI चाहिए इसमें, और मैक्सिमम एज जो है आपका 37 वर्ष। ठीक है, जो गवर्नमेंट के गाइडेंस के हिसाब से है। टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों 2000 पोस्ट है इसमें, और कैटेगरी वाइज आप अपने पोस्ट को देख सकते हैं। अनरिजर्व में 325 पोस्ट हैं, वहीं EWS में 130 पोस्ट है, SC के 260 हैं, ST के 26 हैं, EBC के 325 हैं, और 234 जो है BC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फॉर द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड मस्ट हैव 2 years ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT हो, या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ये STVT हो। इन दोनों से आपको मान्यता मिल जाएगा। तो ये था आज का एक शॉर्ट अपडेट। बाकी डिटेल्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।